नमस्कार। नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता, राजकीय महाविद्यालय अजमेर के भौतिक विभाग से अपने थर्ड ईयर फिजिक्स फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स में व्याख्यान के लिए उपस्थित हूँ। हमने कल हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझ लिया। प्रिंसिपल के आधार पर जो थॉट एक्सपेरिमेंट हैं उन पर विचार किया और फिर इस हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जो एप्लीकेशंस हैं, हमने कुल 4 एप्लीकेशंस को समझ लिया है। अब हम इस नियम को कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं, कुछ अंकित प्रश्नों के द्वारा, जिससे कि विषय की और अच्छी समझ विकसित हो सके। मान लीजिएगा इलेक्ट्रॉन की स्थिति में 0.1 nm की अनिश्चितता है, तो वेग में अनिश्चितता की गणना कीजिए। चूँकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी हमको दे रखी है और यह 10⁻⁻10 मीटर है, तो पोजीशन और मोमेंटम अनसर्टेनिटी रिलेशन से del P del X इज़ ग्रेट और इक्वल्स टू h×2। देयरफॉर del P इज इक्वल्स टू h×2 del X। del P का मान m डेल्टा B लिख सकते हैं और इस प्रकार से डेल्टा B बन जाएगा h×2 del X m। m उस कण का द्रव्यमान हो गया और इस प्रकार से बहुत आसानी से हम वेग में जो अनिश्चितता है उसके मान की गणना कर सकते हैं। मान लीजिएगा एक रडार का स्पंद काल 0.25 माइक्रोसेकंड है, तब फोटोन की ऊर्जा में अनिश्चितता बतलाइए। फोटोन की ऊर्जा में अनिश्चितता पूछी गई है, तो एनर्जी और टाइम का अनसर्टेनिटी रिलेशन हम यूज करेंगे। वह रिलेशन है del E del T इज इक्वल और ग्रेट h×2। देयरफॉर del E इज इक्वल्स टू h×2 del T। h× का मान हमको मालूम है, डेल्टा T का मान दे रखा है 0.25 माइक्रोसेकंड। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे और इस प्रकार से हम ऊर्जा में अनिश्चितता का मान निकाल सकेंगे। आप देखिएगा जो अनिश्चितता का मान आया है वह पहले जूल में आया है, फिर मैंने उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखें कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का वेग 300 मीटर पर सेकंड है, इसमें 0.01 की परिशुद्धता है, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाने की अनिश्चितता की गणना कीजिए। वेग में अनिश्चितता का जो मान दे रखा है, जो एक्यूरेसी दे रखी है, वो 0.01 है। अतः वेग में अनिश्चितता हो गई 0.01/100 इंटू 300 उसका वेलोसिटी है, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह मान निकल के आता है 0.03 मीटर पर सेकेंड। Therefore, uncertainty in position, that is delta x, is equals to h×2 delta x m। और इस प्रकार से h× डेल्टा x m सभी के मान जब हम रख देते हैं तो यह मान हमको लगभग 2 mm का अनसर्टेनिटी का प्राप्त हो जाता है। एक प्रॉब्लम जो एग्ज़ाम में पूछा भी गया है 2-3 बार, कॉम्पटन तरंगदैर्घ्य के आधार पर सत्यापित कीजिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता। अब ये प्रॉब्लम को है तो अनसर्टेनिटी के आधार पर, लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट से जोड़ दिया गया है। तो हमको अब इसमें ये याद होना चाहिए कि कॉम्पटन वेवलेंथ क्या होती है, और हमने कॉम्पटन इफेक्ट में कॉम्पटन वेवलेंथ का जो डेरिवेशन निकाला था, आपको याद होगा, वो H/m0c आया था और उसका अर्थ है 0.0242 एंगस्ट्रॉम, और यह मान 2420 फर्मी ऑर्डर का हो जाता है।
इसका अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में यदि अनिश्चितता इतना व्यक्त करता है तो यह तो नाभिक के आकार से बहुत अधिक है, अतः क्वांटम तरंगदैर्घ्य का कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित नहीं हो सकता है। अब हम दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए उत्तेजित परमाणु का आयु का लाइफ टाइम 10 नैनोसेकंड है, तब मूल स्तर के परमाणु में जो भी ट्रांजिशंस होंगे उसमें उत्सर्जित फोटोन की फ्रीक्वेंसी की अनसर्टेनिटी क्या होगी। ओके, हमने देख रखा है, उसका लाइफ टाइम दे रखा है 10⁻⁻8 सेकेंड। हमको फ्रीक्वेंसी में जो अनसर्टेनिटी है उसको निकालना है। इसका अर्थ हुआ हमको रिलेशन यूज करना है एनर्जी टाइम का। डेल ई डेल टी इज इक्वल और ग्रेट h क्रॉस बाई 2, देयरफॉर डेल न्यू डेल टी इज ग्रेट और इक्वल्स टू h क्रॉस बाई 2h, देयरफॉर डेल न्यू इज इक्वल्स टू 1/4 पाई डेल्टा टी। इसमें हम डेल्टा टी जो लाइफ टाइम है उसको रख देते हैं और इस प्रकार से ये जो मान निकल के आएगा वह 8 × 10⁶ हर्ट्ज निकल के आएगा। इसी प्रकार की एक आसान सी प्रॉब्लम और लिखी है। एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉन को 200 kb के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। तो हमसे पूछा है कि सूक्ष्मदर्शी का जो श्रेष्ठ संभावित विभेदन होगा वह क्या होगा। तो आपको जो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट किया जा रहा है वो 200 kb से किया जा रहा है, तो हम इस मान का प्रयोग करके वेवलेंथ निकाल सकते हैं और जो भी वेवलेंथ आएगी डी ब्रॉगली कंसेप्ट को यूज करके, तो जो भी वेवलेंथ आएगी वह वेवलेंथ हम श्रेष्ठ विभेदन के रूप में मानेंगे और इस प्रकार से हमने पहले लैम्डा निकाला है और जो भी लैम्डा निकलेगा वही उसका श्रेष्ठ विभेदन होगा। यदि किसी प्रयोग में 2 keV 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण किया जाए और 1 एंगस्ट्रॉम की सीमा में कर दिया जाए तो उसी क्षण उसके संवेग के मापन में कितनी अनिश्चितता होगी। आप देख रहे हैं एक ही प्रकार के प्रश्न हैं जो कई प्रकार से पूछे जा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा सा उसमें अंतर है। डेल x का मान आपको दे रखा है, डेल px का मान हम निकाल सकते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, और डेल px का मान जो निकल के आया है वह ये आ गया है। चूँकि इस इलेक्ट्रॉन की हम मोमेंटम निकाल सकते हैं और जो मोमेंटम होगा वो 2me से हो जाएगा। एनर्जी का मान हमको दे रखा है और इस प्रकार से हम इसका जब संवेग निकाल लेंगे तो ये संवेग का मान आ गया 2.41 × 10⁻23 kgm/s। तो अब हम संवेग में अनिश्चितता निकाल सकते हैं। ये ऊपर अभी हमने संवेग निकाल लिया है, तो डेल px/px × 100 और डेल px मोमेंटम में अनसर्टेनिटी हम पहले ही निकाल चुके हैं। सभी मानों को सब्स्टिट्यूट करने पर संवेग में जो अनिश्चितता होगी उसका प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। एक कण जिसका मात्रा 10⁻⁻6 ग्राम है 1 सेंटीमीटर/सेकंड से गतिशील है, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग 0.01% तक अनिश्चित हो, अनसर्टेनिटी है वेलोसिटी में, तो उसकी स्थिति में न्यूनतम अनिश्चितता का मान ज्ञात कीजिए। वेग में अनिश्चितता का मान दे रखा है 0.01 और इस प्रकार से हम वेग में अनिश्चितता का मान निकाल सकते हैं। वह मान 10⁻⁻6 मीटर/सेकंड इस प्रकार से ज्ञात हो जाएगा। तब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करके उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकाल सकेंगे। डेल x इज इक्वस टू h×2m डेल्टा b, और ये सभी मान सब्स्टिट्यूट करने के उपरांत हमको डेल x का मान ज्ञात हो जाएगा, अर्थात उसकी न्यूनतम जो अनिश्चितता है उसका मान हम निकाल सकेंगे। एक इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम लिया है और ये प्रॉब्लम है कि मान लीजिए एवरेज लाइफ टाइम ऑफ एन एक्साइटेड एटम इज 10⁻⁸ सेकेंड
व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ नेचुरल विड्थ ऑफ द लाइन एमिटेड बाय द एटम। कल हमने जो फोर्थ एप्लीकेशन की थी उस फोर्थ एप्लीकेशन के आधार पर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। डेल ई डेल टी इज इक्वल और ग्रेट एच क्रॉस बाई टू, देयरफॉर डेल न्यू इज इक्वल्स टू 1/4 पाई डेल टी। इस प्रकार से हम नेचुरल विड्थ का मान निकाल सकेंगे। लेकिन जिस आर्टिकल में प्रॉब्लम में मैं इंटरेस्टेड हूँ वो इसका पार्ट बी है, और वो पार्ट क्या कहता है, द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज टिपिकली 5 × 10⁻⁻15 मीटर। What is the lower limit of energy that an electron must have to be in atomic nucleus? हमको एटॉमिक न्यूक्लियस का साइज़ दे रखा है और ये पूछा है एनर्जी का मान कितना होना चाहिए जो वो न्यूक्लियस में बना रहे। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेल एक्स का मान आपको दे रखा है 5 × 10⁻⁻15, और आप इस मान का प्रयोग करके अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ज्ञात कर लीजिएगा। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो ज्ञात की गई है वह डेल पी डेल एक्स प्रोडक्ट से ज्ञात कर ली गई है, और यह जो मान निकल के आ रहा है 2.11 × 10⁻⁻20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ गया है। Now, this momentum would also be of the same order if the uncertainty in it. This suggests that kinetic energy of the electron is far greater than its rest mass energy. Therefore, जब काइनेटिक एनर्जी उसकी बहुत ज़्यादा है तो हम रेस्ट मास एनर्जी को नेगलेक्ट कर सकते हैं m0c² को। इसलिए काइनेटिक एनर्जी में हमने केवल pc का मान ले लिया है, p और c के मान सब्स्टिट्यूट करके हमने काइनेटिक एनर्जी ज्ञात कर ली है। तो कंक्लूजन क्या रहा, और काइनेटिक एनर्जी का मान 39 MeV का प्राप्त होता है। Thus, kinetic energy of an electron must exceed 39 MeV for it to be nuclear constituent. Experiments indicate that electrons in an atom have only fraction of this energy. Thus, we can conclude that electrons are not present in atomic nucleus. जो एप्लीकेशंस थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं हो सकते, उस बात को हमने एक न्यूमेरिकल से दोबारा सिद्ध किया है कि इलेक्ट्रॉन आर नॉट प्रेजेंट इन एटॉमिक न्यूक्लियस। देयरफॉर इतनी सारी प्रॉब्लम करने के बाद अब हमें ये बात समझ में आ गई है। नाउ वी शुड अंडरस्टैंड दैट द थ्योरेटिकल लिमिट सेट बाय द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैव नथिंग टू डू विद द एक्यूरेसी ऑफ आवर measuring instruments. Even the most sophisticated instrument shall be limited by the uncertainty principle. This concept was found very difficult to accept by the many leading scientists, including them was Albert Einstein also. Hence, a number of thought experiments were proposed and debated in the Congress held at Brussels in 30 to disprove the above principle, but they could not get any success. They remained without any success. Werner Heisenberg was a German theoretical physicist. He was one of the founder of quantum mechanics, and he was awarded Nobel Prize in 1932 for the creation of quantum mechanics. Thank you. We shall start now Schrodinger equation tomorrow. Thank you.